100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। वैभव पतंगे जी महाराष्ट्र से। जय स्वामी सामर्थ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये काम क्रोध आदि विकार मेरे पूर्व अभ्यासवश भगवत चिंतन नाम जप में बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रयास करने पर भी उनका चिंतन कुछ समय बाद होने ही लगता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे इनसे मैं मुक्त हो पाऊंगा। आपकी जब बात इतनी समझ में आ गई है कि प्रयास करने पर कुछ समय बाद उनका चिंतन होने ही लगता है, मतलब कुछ समय आप बचा पा रहे हैं अपने आप को, तो आप समझो ऐसे महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा अपने को असमर्थ नहीं होना, क्योंकि वो बहुत पुराने से हमको पटकते चले आ रहे हैं, हमें परास्त करते चले आ रहे हैं, तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना। नहीं हारना, हम प्रभु के जन हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास, जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खोजे, उसकी कमजोरी खोजे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर काम का निवास। अंतःकरण में 4 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता। भगवान के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ते तिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं आगमा ये आता जाता है। कहाँ आता जाता है? अहंकार में आता जाता है। इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। और ये निर्बलता तभी आएगी जब आप नाम जप खूब करेंगे। महाराज अभी 4-5 दिन हो गए नाम जप में खंड पड़ रहा है महाराज। देखो 4-5 दिन की बात कहते हो, अगर 4-5 जन्म में अभ्यास ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों से बिगड़ेल मन अगर 4-5 दिन से अभ्यास ले रहा है, कोई बड़ी बात। आप पहले गंभीरता समझो। ये उकताए हुए कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। तो हमारे पास हम ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। हमें परास्त नहीं करने की बात सोचनी, पहले हमें उसको सहना सीखना है। उसका वार आ रहा है, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। ये सूत्र केवल याद करने के नहीं है, जीवन में उतारने के। काम आ रहा है, क्या आ रहा है लेके? वासना। क्या वासना? स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेन्द्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। अब उसको हमें देखना है कि धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। अगर धर्मयुक्त है, गृहस्थ है, हम कहीं विवश हो रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, तुम्हारे घर का सूत्र है, गृहस्थ धर्म में हो। नहीं है, अब हम उसका जो आवेश आ रहा है काम का, राधा 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 यम ही न व्यथ्यन्ते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए,
वो परम पद का अधिकारी होता है, तो हमें सहना पड़ेगा ना। हमारे अंदर काम आ रहा है राधा 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 राधा, वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, ये पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए, ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। हाँ, नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, पार हो गए बहुत समुद्र से। ये मगरमच्छ आदि जो काम आदि हैं, ये तैरने वाले को ले सकते हैं, जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं। नानक नाम जहाज